इंडिया और अफगानिस्तान जिनका बॉर्डर भी आपस में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनके रिलेशन खबरों के मुताबिक दिन ब दिन बेहतर होते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इंडिया कभी वहां पे मेडिकल असिस्टेंस देता है, कभी वहां पे मेडिकल एड भेजता है, और अभी उनकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अफगानिस्तान में जाके बाकायदा कैंप लगा रही हैं। अफगानिस्तान में भारत ने एक मानवीय पहल के तहत जयपुर फुट शिविर का आयोजन किया। इस अभियान का मकसद था उन लोगों की मदद करना जिन्होंने युद्ध, पोलियो या गरीबी की वजह से अपने हाथ पैर खो दिए। यह शिविर काबुल में लगाया गया, जहां भारत की तरफ से भेजे गए डॉक्टरों ने लगभग 75 लोगों को कृत्रिम अंग लगाए। हमारी और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। एक अफगानिस्तान है अभी, या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल की नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके पास सिर्फ वो ठौ वाली वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है इनके पास नहीं है। 5 दिन तक चले इस शिविर में स्थानीय लोगों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। जिन लोगों को कृत्रिम पैर या हाथ लगाए गए, उनके चेहरे पर राहत और उम्मीद साफ नजर आई। दशकों से चले आ रहे युद्ध और बारूदी सुरंगों की वजह से अफगानिस्तान में विकलांगता एक गंभीर समस्या बन चुकी है। साथ हम ये भी देखेंगे, अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी तरह ही जारी रखता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। एक तरफ भाई भाई का रिश्ता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब जो है अफगान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी हमें फोर्स दिखाई दे रही है, जो कि टीटीपी की वजह से है। अगर इंडिया रिलेशन कर रहा है बेहतर, उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब उसका तो बॉर्डर भी नहीं लग रहा, लेकिन वो उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दे रहा है, एड दे रहा है। तो सर उसका मसला ये है कि जो इंडिया है ना, वो अफगानिस्तान इसलिए सपोर्ट कर रहा है, उससे कुछ नहीं मिलना। अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करना चाहता। वहाँ पे उनके एजेंट है। अच्छा। वहाँ पे उनकी एजेंसियां काम कर रही हैं। ठीक है। जो ईरान ने उसने बंदरगाह पहले बनाई थी। एक दफा फिर से इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया और अफगान जो है भाई भाई है। इंडिया इस वक्त जो है काबुल के अंदर जयपुर फुट कैंप लगाया हुआ है, जो 1000 अफगानियों को आर्टिफिशियल लेग जो है डोनेट करने जा रहा है। भारत की इस मदद को तालिबान ने भी सराहा है। तालिबान की ओर से बताया गया कि डॉक्टर साहिब एहरार और अन्य अधिकारियों की मदद से भारतीय डॉक्टरों ने काबुल में 100 विकलांग लोगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाए हैं। हालांकि तालिबान ने यह भी कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्हें इस तरह की सहायता की जरूरत है। और अपना बड़ापन दिखाया, और एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता हमें दोबारा से जो है दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती इसी तरह से ही बरकरार रहती है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अफगानिस्तान से हमारे तल्लुकात अच्छे हो जाएं, तो हमारे जो मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्री है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उनसे रूढ़ी बन जाए। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इन्होंने वैसे ही बेवकूफ बनाया हुआ है। अब गरीब बंदा प्याज लेने जाता है, वो 50 रुपए का मिल जाता है, कहते हैं जी ठीक है, बहुत जो है ना मरियम नवाज ने काम कर दिया और सस्ता हो गया। लेकिन ये जो कसर है दूसरी साइड से पूरी कर लेते हैं। वो गैस महंगी कर देते हैं, पंखा सस्ता करते हैं, बिजली महंगी कर देते हैं, मोटरसाइकिल सस्ता करते हैं, तेल महंगा कर देते हैं, रोड बनाते हैं, तेल महंगा कर देते हैं। यही मौके पे भारत ने कैंप लगाया था। 5 दिनों का कैंप था, जहाँ पे हजारों अफगानी पठान भाइयों को ये आर्टिफिशियल जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, ये लगाएगा, जिससे ये दिख रहा है कि पूरी अफगानी भाई, हमारे पठान भाई बड़े खुश है। लेकिन हमारे पड़ोसी जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त है भाई, इनकी जली पड़ी है। इनको लग रहा है कि ऐसा क्या है कि भारत हर जगह हर सम टाइम पे पहुंच जाता है भाई अफगानिस्तान हमेशा। और ऐसा क्या है, किस वजह से पाकिस्तान की सरकार या उनका हुकूमत ये सारी चीज़ों को नज़र नहीं आ रहा है। उनको कहना है कि भाई अफगानिस्तान धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथ से निकल के भारत के अंदर घुस चुका है। भाई भारत के गोद में जाके उनका कहना है कि तालिबानी बैठ चुके हैं। अफगानियों की मदद कौन करेगा? वन एंड ओनली इंडिया ही करेगा, जाहिर बात है। ये इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान भाई, उनका ये पालतू है। अच्छा, ये पालतू है। देखें, ख्वाजा आसिफ का कल परसों आपने इंटरव्यू सुना, उसमें उसने क्या बोला कि अफगानी जो हमारे सामने आज खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है ये जो हमारी जंग लगी रही है, ये 3-4 दिन जो चला है हमारा, ये जो इंडिया के साथ क्लैश, इसमें इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा था खुल के? अफगानिस्तान था और इसराइल था। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर तालिबान और पाकिस्तान फौज की आपस में कशीदगी होती है, वो से वहाँ से जाने, यहाँ से जाने, और इस तरीके से अटैक होते हैं। क्या वजह है इंडिया अफगानिस्तान से जो ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इंडिया इमोशनल सिंपैथी गेन करना चाह रहा है, ताकि वो अफगान इंडिया भाई भाई जो नारा लगाते हैं वो अपना प्रमोट कर सके। तो वो उनको ज़रूरी भी है कि वो अफगानिस्तान के साथ अपनी अच्छी दोस्ती रखे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भी तो इनकाउंटर करना है ना। अगर जब उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग और अच्छी दोस्ती होगी तो तभी वो पाकिस्तान के साथ अपना बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे ना। अच्छा, अमेरिका, इसराइल और इंडिया ये तो कट्टा, ये सारे कट्टा मुल्क है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। अगर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को,
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है, क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं, हम उन्हें क्यों, मतलब अभी भी आपको पता है इंडिया वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयां दे रहा है, क्या वजह हो सकती है? वो तो असली मसला था कि पुराना जमाने में भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ बड़ा दोस्ती करता था, बड़ा चीज दे रहा था, हर चीज देता था, शुरू से भी करता था। अभी भी वो कोशिश करते हैं, तो अभी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश करते हैं। रही है अफगानियों की, नमक हरामों की, ये है ही नमक हराम कौम। पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी, कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे, पाकिस्तान ने फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार कर उनको निकाला यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा किया, ये नमक हराम कौम है। अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान में जो अटैक होता है वो कौन करवाता है? इंडिया। सवाल तो है ना, फिर सवाल तो है ना, वो इंडिया करवाता है। ठीक है, हमारी और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं, एक अफगानिस्तान है अभी, या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते ही नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल की नहीं है। इंडिया हमारे अफगानिस्तान से क्यों नहीं बेहतर होते, एक तो ये बता दें। दूसरे नंबर पे क्या वजह है कि पेट्रोल और कीमतें बढ़ रही हैं, अफगानिस्तान से ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते? क्या कौन देखो, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत जल्दी से बेहतर हो जाएगा अगर ये लोग आपस में बैठ जाए, उधर जाए बैठ जाए, वो इधर आ जाए बैठ जाए, इनके बात करे कि किस बात पे ये नाराज है। कौन लोग हैं जो हमें लड़वा रहे हैं? लड़ाई का तो अमेरिका और ये सबको पता है कि इसराइल है और ये इंडिया है। अच्छा, अमेरिका, इसराइल और इंडिया ये तो कट्टा, ये सारे कट्टा मुल्क है, इसको मुसलमानों के खिलाफ है। वो किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट है? जैसे रोड बना दी, कॉलेज बना दिए, पार्लियामेंट बना दी, डैम बना दी, मतलब इंडिया अफगानिस्तान के अंदर वो चीजें करता है जो जिससे अफगानी लोगों को फायदा हो। वही अफगानी लोगों को फायदा हो, लेकिन वो कंट्री वाइज भी जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से सबसे बड़ी बात तो जियो पॉलिटिक्स है ना। एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, क्यों रोड बना रहा है, क्या उसके अंदर सबसे पहले वो कंट्री अपना फ़ायदा ढूंढता है कि इसके अंदर हमारा क्या फ़ायदा, हमें क्या रिटर्न मिलेगा, क्या कल को अफगानिस्तान हमें सपोर्ट करेगा अगर हमारा पाकिस्तान के साथ क्लैश होता है। तो सबसे बड़ी उनकी सोच इस इन्वेस्टमेंट के पीछे यही है जो जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से। तो अभी जब हमारा और इंडिया का क्लैश हुआ तो अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट किया ना, उनके मिलिट्री चीफ गए थे जंग के दौरान, उन्होंने न्यू दिल्ली का विजिट किया। तो अगर इंडिया कुछ पुट करता है तो उसको आउटपुट भी मिल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले अर्ज किया कि वो इंडिया जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से जो भी दुनिया के अंदर जो भी कंट्री है वो सबसे पहले अपना कंट्री का फायदा सोचता है। तो वो तो हम कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ है, अपना मुल्क के साथ है, वो तो अलग बात है। हम जो ये हमारा सर पे इधर बैठा है और गरीबों को तंग करते हैं, नहीं कोई शय नहीं छोड़ते है, नहीं कोई तो लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहे, उसको तो छोड़ो, गरीब लोगों को रेडी लगाना पे नहीं छोड़ता है। लोग मजदूरी करे, शाम को कुछ ले ली, बिल दे दे, ये देखो इनका हाल है। कहाँ से कमाए, रेडी नहीं छोड़ते, दूसरा नहीं छोड़ते, किधर से कमाए? ये सिर्फ इनका हाल नहीं है, इधर जितने भी खड़े हैं ना, क्यों जी, सबका यही हाल है। सबका ये हाल है, सबका सबका ये हाल है। 5,000 दे रहे हैं, कभी कह रहे 10,000 दे रहे हैं, कभी कह रहे फंड आपको 25,000 दे रहे हैं, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। ये रोड बना रहे, गाड़ियाँ बना रहे, गरीब आदमी अच्छे से मर सके। ठीक है, गरीबों में फॉलो नहीं कर रहे, ऐसा होना चाहिए। इसमें ये देखें, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? हमने तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है और अपने माँ बाप की देखभाल करनी है, और हम क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एज ए ह्यूमैनिटी हमें ये देखना चाहिए कि हम जो है वो दूसरों की हेल्प करें। हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें ये दर्श देता है कि हम जो है वो चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छा स्टेप है। अब देखिए इंडिया वहाँ पे कैंप लगा के 1,000 अफगानी जो कि जंग में उनकी जो है टांगे नहीं रही या पोलियो की वजह से नहीं रही, वो अपने टांगों पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो जब फिर इंडिया इस तरह की सॉफ्ट किस्म की इन्वेस्टमेंट जब अफगानी लोगों के लिए कुछ करता है तो फिर वो नारे लगाते हैं भारत माता की जय, फिर वो कहते हैं अफगानिस्तान और भारत दोस्त हो, और फिर ये चीज़ पाकिस्तान में फिर आपको पता है फिर बर्दाश्त नहीं होती ना। देखें, ये तो बुज़दिल दुश्मन का काम है ना कि खुद जो है वो किसी और के दुश्मन के साथ बैठकर जो है अपने दुश्मन को जो है बुरा नीचा दिखाएं, और ख़ुद जो है वो फिर किसी और दुश्मन के साथ बैठकर दूसरों को जो कहे कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान को कहे कि पाकिस्तान जो वो एक दहशतगर्द है, एक तंजीम है। जैसे आप खुद जानते हैं कि जो अमेरिका ने पिछले 20-22 साल से अफ़गानिस्तान पर हमला किया हुआ था और उस पर जो है कवर उन्होंने सारा किया हुआ था, तो उस पर कहते थे कि जी इंटेलिजेंस का काम है, ISI का काम है, पाकिस्तान का काम है। सो बात ये है कि आप वो काम करें जो कि एक टोटली पॉजिटिव हो। अगर वो आज उनके साथ बैठे हैं, हमें इस बात की खुशी है कि वो उनके साथ बैठे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं।
भाई साहब, अफगानिस्तान के जो भारत का जो रिश्ता है ये अभी का नहीं, ये हजारों सालों पुराना है, महाभारत काल का इतिहास है अफगानिस्तान के साथ। कांधार आज भी वहाँ पे जो कांधार नरेश कहा जाता था महाभारत के समय में। चलो आगे बढ़े, फिर मुगल आए, अंग्रेज आए, उसके बाद ये डिवाइड हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान अलग होने के बाद भले पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमेशा ही रिश्ता हमारा भारत का अच्छा ही रहा है। चाहे भारत में किसी की भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार, रिश्ते बना के रखे। और भारत ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स वाले काम वहाँ किए हैं। वहाँ का संसद का जो पार्लियामेंट भवन बना के दिया, स्टेडियम्स बना के दिए हैं, रोड्स बना के दिए हैं, अफगानिस्तानियों को डैम बना के दिए हैं, ये सिर्फ बहुत से चीज़ें बना के दिए, जिसकी वजह से पूरी जो भारतीय के लोग हैं, भारत के लोग, वो अफगानी जो पठान भाई है उनके दिल में बसते हैं भाई। अरे पुरकियों ने क्या किया उनके साथ, कभी रसिया को मारने के लिए अमेरिका से पैसे लिया, कभी लादेन का चक्कर में यूएसए से पैसे लिया, मतलब डॉलर्स लिए और उनको मरवाए भाई। यहाँ तक कि अपने एयर बेसेस, अपने लैंड्स दिए ताकि अफगानी पठानों को मारा जाए। और यही वजह है कि आज का डेट में जो वहाँ का चाहे तालिबानी हो, चाहे टीटीपी हो, या तो आम अफगानी आम पब्लिक, आम बंदा भी पाकिस्तानियों से नफरत करता है। और रही टीटीपी, बीएलए, ये तो पूरी गढ़ बन चुका है। वो लोग तो कसम खा के रखेंगे अफगानिस्तान से उठेंगे और इनको ठोकेंगे भाई। ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। फिलहाल जो हालत चल रही है तो पाकिस्तानी भाई जले भुने पड़े बैठे हैं। उनको ये लग रहा है कि भाई भारत धीरे धीरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है। उधर चाबहार पोर्ट बना के ईरान के ऊपर कब्जा कर लिया। अब देखने वाली चीज़ें आने वाले दिनों में क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते हैं, ये आने वाले समय ही बताएगा भाई।